हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ जीके के वैसे क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जो बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। और वो जो टॉपिक है हमारा आज का, वो टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। यानी जो पुरस्कार हमें अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, वो पुरस्कार और उस पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे जो बराबर एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का दोस्तों, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों। तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। जनरली एक चीज़ आप और अगर अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ध्यान देंगे कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है दोस्तों? खिलाड़ियों को दिया जाता है। जबकि एक द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है। तो द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, तो वो गुरुओं को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं उन्हें कोच बोला जाता है। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? वो गुरु को दिया जाता है। जबकि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में खिलाड़ियों को दिया जाता है। बस ये अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों से संबंधित है, यानी खेल कूद से संबंधित है। अगला दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो उसे थोड़ा हम छोटा कर दे रहे, दिख जाएगा आपको। हाँ, ध्यान देंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। क्या? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हमें किस खेल में दिया जाता है दोस्तों? हमें विज्ञान में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? विज्ञान में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। याद होगा कि ग्रैमी पुरस्कार भारत में ए.आर. रहमान को भी मिला है। और अगला क्वेश्चन है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। तो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो 6 नंबर क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगर आप राष्ट्रीय एकता पर यानी नेशनल में जो राष्ट्रीय एकता पर कोई भी फिल्म बनेगी, तो उस फिल्म में जो किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो उस फिल्म में दोस्तों, उस फिल्म को बेसिकली जो है वो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। नरगिस दत्त बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्राप्त किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप भी कॉन्शियस रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार, ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया था, यानी साइंस से रिलेटेड ये पुरस्कार है। और ये विज्ञान में उपलब्धियों को, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, वो किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? ग्लोबल 500
500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किन चीज़ों की उपलब्धियों के लिए? तो जो ग्लोबल है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ग्लोबल का मतलब होता है ही पर्यावरण से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, वो पर्यावरण से रिलेटेड होता है दोस्तों। धन्वंतरी, आप ध्यान दें तो धन्वंतरी प्राचीन काल में चिकित्सक थे, वो चिकित्सा से क्षेत्र में धन्वंतरी रहे हैं। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आप ध्यान दें तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी। ये अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए नीचे आ गया, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार किसकी उपलब्धि में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया गया? तो 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से। अभी हमने ऊपर ही आपको बताया था खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य, देखिए अभी बताया था ना, कोच जो खेल प्रशिक्षक होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाने लगा दोस्तों? तो अगर आप ध्यान दें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो उत्पत्ति हुई और जब से दिया जाने लगा है वो वर्ष 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाने लगा और नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक ना। अब भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? यानी हमारा भारत रत्न जो है वो 1954 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1954 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ये जनरली राष्ट्रमंडल, आयरलैंड से अंग्रेजियों के लेखक। ये मैन बुकर पुरस्कार जो है वो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक को दिया जाता है जनरली, तो ये उससे रिलेटेड है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन, चूंकि ये जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन ने ही किया, तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक में ही ये हुआ क्या कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी जो संपत्ति थी उसे स्वीडन के बैंक में जमा कर दिया गया। अब उससे जो इंटरेस्ट आता है उसी से नोबेल पुरस्कार में जो पैसे दिए जाते हैं वो सारा इसी से दिया जाता है दोस्तों। तो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे स्थापित किया गया था? तो वो सेंट्रल बैंक ने ही, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने ही इसे शुरू किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला जो थी आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी थी। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? यानी अगर आप समझे बात को कि के बिरला फाउंडेशन ने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान को चुना? तो साहित्य के क्षेत्र में 1992 में के बिरला ने सरस्वती सम्मान की स्थापना की। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने निकलेंगे? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए के सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई? तो 1992 में। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में सरस्वती सम्मान की स्थापना किस क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान देने के लिए किया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में किया गया। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन व्यास सम्मान,
ये भी साहित्य के क्षेत्र में है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो दोस्तों तानसेन सम्मान हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सबसे पहली बार देविका रानी को मिला। सबसे पहले देविका रानी को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों ये बॉलीवुड में दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय था आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1913 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो वो 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को 1930 में, याद रखेंगे। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में। 1900 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ को 1913 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, फिजिक्स में कुछ उन्होंने किया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में दिया गया। अब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, हमारा 32 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है दोस्तों? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया गया? 1969 से प्रदान किया गया। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक ना। जो अगला हमारा है रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में है। अभी ऊपर भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्वेश्चंस आए थे, अगर आप ऊपर देखें तो। एशियाई नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे बोला जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन जो होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत दोस्तों। अगला क्वेश्चन 37 नंबर अगर हम लोग देखें, क्या कहता है 37? ये टोटल 40 क्वेश्चन ही है इसमें दोस्तों, तो 37 आ गया हमारा। तो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता, सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, सरस्वती सम्मान थे को पहले इन्हीं को दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति, यानी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस को मनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 39, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एकदम सच्चे और ईमानदार और एकदम सादा जीवन जीने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, तो इससे हमारे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक ना दोस्तों। आगे हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आने वाले अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपसे कुछ सीखे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब एकदम करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम और जय हिंद दोस्तों।